Good morning, all of you. How are you all? In class 12 biology in chapter 2nd, I have discussed about the gynoecium, carpal pistil, development of ovule and megasporogenesis. Now we will start our next topic. This is very important topic. Most of the time it will come in the 5 marks questions, long questions. So now we are starting the megagametogenesis. अब हम डिस्कस करेंगे मेगागेमेटोजेनेसिस। अब भाई कैसे होगा ये देखते हैं। एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या फिर ये भी कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कई नामों से आ सकता है और भी अभी नाम मैं बताऊंगी आपको। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था ओनली देयर इज वन फंक्शनल मेगास्पोर। 3 हमारे डीजेनरेट हो गए थे, केवल एक ही फंक्शनल था हमारा। सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर start to do the free nuclear division. It means कैरियोकाइनेसिस अगर कैरियोकाइनेसिस होती जाएगी न्यूक्लियस बनते जाएंगे, बट साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होगी। उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस के बाद में पहले सारे न्यूक्लियस बनेंगे। व्हेन ऑल द न्यूक्लियस आर फाउंड देन साइटोकाइनेसिस स्टार्ट, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस शुरू होगी। यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी चेंज होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। This single nucleus divided into 2 parts and transferred at opposite poles. Again it start to divide, change its shape, forms 4 nucleus. Again it start to divide and after that 8 nucleus आर फॉर्म्ड। 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं यहाँ पर हमारे आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब हम बात करते हैं मेन डायग्राम की। मैं अब इसको एम्ब्रियो सैक को लेकर आ रही हूँ ओव्यूल के अंदर, ठीक है। और ध्यान से अब आप ऑब्जर्व करना, इनमें से 3 सेल तो चली जाती हैं चैलेजल एंड की तरफ। इट मीन्स अब ये न्यूक्लियस थे, इन्होंने अपने अंदर क्या बना लिया, साइटोप्लाज्म डेवलप कर लिया, सेल वॉल बन गई इनकी। अब ये 3 सेल में कन्वर्ट हो गई एंड दीज सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द चैलेजल एंड दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल्स। अब 3 आ गई भाई किसकी साइड, माइक्रोपाइल की साइड। एंड कॉम्बाइनली ऑल दीज सेल्स कॉम्बाइनली कॉल्ड एग एपरेटस। पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मिड वाली सेल है उसको बेटा हम कहते हैं एग सेल, और जो साइड की दोनों सेल्स हैं उनको कहते हैं हम सिनर्जिड्स। ओके, जो मिड वाली सेल है वो मेन है, वो आपका फीमेल गैमेट है, दैट इज एक्स सेल। एंड दी साइड सेल्स, जो साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको कहते हैं सिनर्जिड। अब ये 6 सेल्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब बीच में 2 न्यूक्लियस मिलकर एक ही सेल बनाते हैं। इन न्यूक्लियस को तो हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन क्योंकि एक ही सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, n+n कंडीशन है, अलग अलग है न्यूक्लियस लेकिन एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, इसको कहते हैं हम सेंट्रल सेल। और अगर ये कॉम्बाइंड हो जाए, इन सम केसेस दे कॉम्बाइंड, 2n कंडीशन आ जाए हमारी, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इट मीन्स हाउ दिस मेल गैमीट, दिस फीमेल गैमीट इज प्रोड्यूस, एग सेल इज प्रोड्यूस, दिस इज द होल प्रोसेस विच अकर। अब मैं आपको बहुत सारे इसके नाम बताती हूँ, क्या क्या नाम है। पहले मैंने भी प्रीवियस क्लास में बताया था, इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, एक ही स्पोर से बना था, ठीक है। दूसरी बात 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। सेल 7 है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में, तो 7 तो सेल हो गई, न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। और एक और इसको नाम देते हैं, सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट स्टडी करा गया था वो पॉलीगोनम प्लांट में किया गया था, तो उसको एक और नाम देते हैं बेटा
polygonum type of embryo sac development. It is developed by the one spore, that's why it is known as monosporic type of embryo sac development. It has 7 cells, 8 nuclei, that's why it is known as 7-celled 8 nucleated type of embryo sac development. And firstly it was observed in polygonum plant, that's why it is known as polygonum type of embryo sac development. Here we have completed the फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. हमने फीमेल पार्ट डिस्कस कर लिया. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, किस तरह से ओव्यूल डेवलप होता है, किस तरीके से उसकी लेयर्स बनती हैं, कितने इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर बहुत आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि इन एंथर की जो हमने बात करी थी, मेल की बात करी थी, ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल. जितने भी माइक्रोस्पोर बने थे माइक्रोस्पोरजेनेसिस के बाद, दे ऑल आर फंक्शनल, दे ऑल आर एबल टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स इन सम एक्सेप्शन केसेस. अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, जब पोलिन विएबल नहीं हो पाते हैं तो वो मेल गैमेट नहीं बना पाते, तो देखें तो बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट में वहाँ पर क्या बन रहे थे, आपके मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे. लेकिन इन केस में क्या होता है, केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है और वही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक को डेवलप करता है और उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनता है आपका फीमेल गैमेट, दैट इज एग सेल. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी बिग पोर्शन, female reproductive part. After that in my next class I will discuss about the process of pollination, types of pollination, adaptations of different type of pollinations, contrivances, and what are the carriers of pollination. Till then, goodbye. Please learn all these topics. If you have any query, then you can ask me, you can write your queries in my description box. Till then, goodbye, have a beautiful day.